हेलो स्टूडेंट, आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसमें इसका टॉपिक है संधारित्र तथा परावैद्युत। कैपेसिटर एंड डाइइलेक्ट्रिक। कैपेसिटर एंड डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है। इसका जो हमारा इसमें जो पहला पॉइंट हमारा आएगा वो आएगा चालक तथा विद्युत रोधी तथा विद्युत रोधी। हमें बचपन से ये चीज़ सेवन्थ एट से ये बताई जाती है। इसमें ये चालक हैं, ये अचालक हैं, या ये विद्युत रोधी है। होते क्या है चालक? सामान्य शब्दों में अगर कहें, वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमता से हो जाता है चालक कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई हाई पोटेंशियल लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कहीं इलेक्ट्रिशियन जब काम करते हैं तो वो रबड़ के शूज पहनते हैं, रबड़ के ग्लव्स पहनते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो रबड़ है वो वैद्युत रोधी है, उससे करंट लगने की संभावना कम हो जाती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, जो मानव शरीर होता है, इट इज गुड कंडक्टर। हम लोगों को अगर हम इंसुलेटर होते, वैद्युत रोधी होते, हम करंट नहीं लगता। तो हमारी बॉडी भी एक अच्छा चालक का कार्य करती है। तो चालक वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमता से हो जाता है। दूसरी चीज आती है वैद्युत रोधी। इन शब्दों को हम दोहराएं कि वैद्युत रोधी वे पदार्थ हैं जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है। इंसुलेटर जिनको हम कहते हैं, या संभव नहीं है या आसानी से नहीं होता है, लगभग जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है, जैसे रबड़ है, कांच है, अब्रक है, कागज है, शुष्क वायु है, इनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है। सूखी लकड़ी होगी। अब जो अगला हमारा टॉपिक है वो है चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश। चालकों में मुक्त तथा बद्ध, फ्री एंड बाउंडेड चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर। अब फ्री और बाउंडेड चार्ज का क्या तात्पर्य है? सपोज ये आपकी न्यूक्लियस हो गया N+P, और इसके बाहर ऑर्बिट है, बहुत सारे ऑर्बिट हैं। सपोज मैं 3 ऑर्बिट की बात करता हूँ, 3 ऑर्बिट हैं। सपोज इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, तो इसके चारों ओर नाभिक में भी 1 2 3 4 5 6 7 8, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, और थर्ड में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। तो ये प्लस और माइनस, जीरो का इसमें अभी क्या है? उदासीन है। अब अगर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन किसी बाह्य कारणों की वजह से बाहर निकल जाता है, सरफेस में निकल जाता है, परमाणु से सरफेस में तो रहेगा ही, फ्रीली सरफेस में निकल जाए, वहाँ मूव करता रहेगा अपने सरफेस में। तो अब इसमें क्या आ गया
इसमें पॉजिटिव चार्ज तो 11 हो गया और नेगेटिव चार्ज क्या हो गया 10 हो गया। तो इसका मतलब इसमें क्या है, एक चार्ज पॉजिटिव एक्स्ट्रा आ गया। तो जो ये पॉजिटिव चार्ज होगा इस, अब ये परमाणु नहीं कहलाएगा, अब इसे कहेंगे आयन, पॉजिटिव आयन। अब आयन की कंडीशन में इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन निकल गया वो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये जो फ्रीली सरफेस में मूव कर रहा है इसे कहते हैं मुक्त आवेश, और जो ये बंधा हुआ है इसे कहते हैं बद्ध आवेश। इलेक्ट्रॉन जो गया वो मुक्त आवेश, और जो बंधा हुआ है आयन के रूप में वो बद्ध आवेश कहलाता है। कहा जाए तो धन आयन जो है वो क्या है, बद्ध आवेश है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो है मुक्त आवेश। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, जो मेन टॉपिक सब शुरू होता है वो है वैद्युत धारिता की अभिधारणा। वैद्युत धारिता की अभिधारणा। वैद्युत धारिता द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। पहले हमें ये समझना है कि वैद्युत धारिता है क्या। वैद्युत धारिता का हम सीधा सीधा मीनिंग कहें कि आवेश का संग्रह, आवेश का संग्रह या आवेश को एकत्रित करना। घरों में आजकल सभी घरों में इन्वर्टर लगे हुए हैं, तो लाइट जाने के बाद आप इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। इन्वर्टर में जो बैटरी है उसमें क्या रहता है, उसमें आवेश को क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। तो हम केमिकल डालते हैं, उस केमिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में क्या करता है, इन्वर्टर वही काम करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको स्टोरेज करता है। तो कुल मिला के जो वैद्युत धारिता है उसका तात्पर्य है आवेश का संग्रह या आवेश का संग्रह करने की क्षमता, या ऐसे भी हम शब्द को कह सकते हैं कि आवेश का संग्रहण करने की क्षमता। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करें। आवेश जो है Q वो निर्भर करता है पोटेंशियल पे, क्योंकि हर चीज़ का अपना अपना एक आइडेंटिटी होती है। जैसे विभव की पोटेंशियल, विभव को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में अगर आप वैद्युत धारिता को रिप्रेजेंट करें, उसके लिए एक मैप तैयार करें, तो हम शुरुआत करेंगे भाई जो आवेश है वो निर्भर किस पे कर रहा है, विभव पे निर्भर कर रहा है। अब आवेश Q प्रोपोर्शनल टू V, देन हम Q इक्वल टू C इंटू V ले आते हैं। जो C कॉन्सेप्ट है, C ये C तो है एक नियतांक है, वैसे एक नियतांक, लेकिन ये न Q पर निर्भर कर रहा है और न ही V पर निर्भर कर रहा है। ये C जो है ये निर्भर कर रहा है चालक के आकार पर, ये निर्भर कर रहा है समीपवर्ती माध्यम पर, ये निर्भर कर रहा है पास के अन्य चालकों पर। तो तब जब ये Q और V पर निर्भर नहीं कर रहा है, ये इन चीज़ों पर निर्भर कर रहा है, चालक के आकार पर,
समीपोष्ण माध्यम पर पास करने चालू हो गए। तब इस नियतांक को ही हम नया नाम देते हैं सी। इसको कहते हैं वैद्युत धारिता। इस तरीके से हम अगर वैद्युत धारिता की परिभाषित करें कि किसी चालक की वैद्युत धारिता उसको चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। इट मीन्स C = Q/V। और इसका जो मात्रक है वो है कूलम्ब पर वोल्ट, और जनरली इसकी मात्रा को कूलम्ब पर वोल्ट को नाम दिया गया है एक अलग फेरेड। या इसको हम जनरली कहें, इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, फेरेड होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।